क्या भाई? प्रायिकता। देखो प्रायिकता में, प्रायिकता का मतलब होता है कितना चांस है, क्या चांस है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, पूछा जाएगा भारत ही यह मैच जीतेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दो घटना होगा, या तो भारत मैच जीतेगा और नहीं तो भारत मैच हार जाएगा। दो गो होगा टोटल, लेकिन उसमें घटित कै गो होगा? एक गो। तो प्रायिकता होगा जीतने का 1/2 या हारने का भी प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। मैं कहूं कि एक पासा फेंका गया, पासा मतलब होता है लीडो छक्का जो खेला जाता है, उस पर संख्या कै गो होता है? 6 गो होता है। मैं कहूं कि 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक से लेकर 6 तक में 2 कै बार आया है? तो 1 ऊपर है 6 नीचे, 1/6। अगर मैं ऐसा कहूं कि 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4 कितना आया है? 1 होना, 1/6। मैं यह कहूं कि पासा फेंकने पर सम संख्या क्या आएगा, तो पासा में 1 से लेकर 6 तक होता है, सम संख्या 2 4 6 है, तो 3 ऊपर 6 नीचे काट कर आ जाएगा 1/। ये सब हम लोगों ने 9वां और 10वां में पढ़ा था, लेकिन वही तो इसमें नहीं पढ़ना है। यही समस्या है कि वही इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना है थोड़ा सा अलग चीज। इसमें 2 घटना एक साथ घटित होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल ऐसे पूछा जाए कि PE/F, PE/F का मतलब देखो, समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि F का घटना घटित तो हो गया है, तो बताइए E के घटना की प्रायिकता क्या होगा। E और F अगर 2 घटनाएं हैं, अगर 2 घटना है, F अगर घटित तो हो गया है, तो E के घटने का प्रायिकता क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है PE/F, अब बटा में P, जो नीचे है वही उसका प्रायिकता ना। यह सूत्र होता है, यह एक सूत्र हो गया। और दूसरा सूत्र आपके सामने जो लिखूंगा, ये दोनों सूत्र पर ही ये पूरा सवाल बन जाएगा। PE यूनियन B अगर है तो लिख सकते हो PA + PB - PA/B। ये 2 सवाल है और इन्हीं 2 सवालों से आपका पहला चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। बस 2 ही, ये 2 ही जो है सूत्र है और इस पर आपका पहला लेसन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि दो घटना है, E और F नाम का 2 घटना है, ठीक है। और हमें अब यह साबित करना है कि घटना F घट गया है तो E के घटने की प्रायिकता क्या होगा। तो फिर बनेगा क्या कि PE/F बटा में जो नीचे होगा वही, समझ रहे ना। अगर यूनियन निकालना होगा तो यह, अब यूनियन इंटरसेक्शन आप जानते हैं पहले से। यूनियन का मतलब होता है जो 2 ऐसा सेट जो मिला है नहीं मिला है सब मिलाकर लिखेंगे तो यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन जो दोनों में से मिलता है वही क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे E में दिया है HT दिया हुआ है, F में दिया है H दिया है, तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, यह इंटरसेक्शन का चिन्ह है, तो यह दोनों में क्या है? H, यह हो जाएगा। यूनियन निकालेंगे तो जो दोनों में मिलाइए H, इसमें भी H है तो 2 H नहीं लिखेंगे, 1 गो लिखेंगे, और T। यूनियन दोनों मिलाकर लिखा जाता है और इंटरसेक्शन जो दोनों में शामिल है उसको लिखा जाता है, समझ रहा है ना। अब इसी सूत्र पर थोड़ा सा हम सवाल का भी विवेचना कर लें। एक सवाल इस पर देखें, तो यहाँ पे आपके सामने सब कुछ साफ है, जो भी दिया गया सवाल है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है 1 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया है भाई, तो PE का मान दिया है 0.6, PF का मान दिया है 0.3, उसके बाद PE/F दिया है कितना? 0.2। सवाल यह है कि हमें निकालना है PE/F। तो अगर हमें P/F निकालना है, PE/F निकालना है, तो सूत्र हम जानते हैं यही होता है, ऊपर इंटरसेक्शन में और नीचे जो है वही लिखेंगे, हो जाएगा। इसका वैल्यू 0.2 दिया हुआ है और PF का मान कितना? 0.3। दोनों तरफ से दशमलव हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2/3 प्रायिकता हो जाएगा, हो गया। अब ऐसे ही हमें निकालना है
एफ बटा ई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, बस नीचे ई है तो क्या लिखेंगे पीई। अगर नीचे एफ होगा तो पी एफ, अगर नीचे ई होगा तो पीई हो जाएगा। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.2, पी का मान 0.6, दशमलव हट जाएगा, अद्वितीय 6, 1/3 आंसर आ जाएगा। हो गया। इसी तरीका से ये सवाल बनेगा।